आप पहले मंदिर रहेगा तब बतासा खाएगा लोग, मंदिर ही नहीं रहेगा तो बतासा खाएगा। जैसे बिगड़ा हुआ बेटा बाप दादा की संपत्ति बेच बेच के खाता है, उड़ाता है, वही हाल केंद्र सरकार का। रेल बिक गया, तेल बिक गया, इंडियन ऑयल, हवाई जहाज बिक गया। ये राजनीतिकरण जो है वह सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। भगवान उसके पहले नहीं थे, हमारे दिल में भगवान है। और आप हमें नास्तिक सिद्ध करने पर तुले हुए, इस देश की जनता को गुमराह कर गया, इलेक्शन वो जीत गया। हम आपका सतर्क कर रहे हैं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं कि फिर से उस तरह के कारनामों को मिलाया जाए। इसलिए पहले ही से हम लोग को जगा के रखना है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पहले ही सतर्क हो। देख लीजिए क्या हो रहा है नाटक। भगवान उसके पहले नहीं थे, हमारे दिल में भगवान है। और हमारे पुरखों ने कहा कि कण-कण में भगवान खंड खंड है ना, खंड में भगवान है। तो इस फिलॉसफी को आप क्यों काट रहे हैं? हम आपसे ज्यादा भगवान को मानते हैं और आप हमें नास्तिक सिद्ध करने पर तुले हुए। और आप लोग मतलब क्या क्या कर रहे हैं जब बताने लगेंगे तो मैंने हद पार कर रहे हैं। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि पहले अपनी सत्ता स्थापित कीजिए, तब हम लोग मीडिया को स्वतंत्रता देंगे, तब लोगों के बीच बात करेंगे। इसलिए पार्टी ने यह तय किया, तो विशेष अवसर के सिद्धांत जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार थे और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में उसको स्थापित करने का काम किया, यानी कि आरक्षण और छूटे हुए लोगों के लिए सुरक्षा, ये सुनिश्चित होगा। और यदि जो नागपुर वाला कानून आ गया, जिसको लाने की और प्रयास हो रहा है, तो समाज का अंतिम पंक्ति का लोग और हाशिए पर जाएगा और चंद अदानी अंबानी जैसे लोग चहते रहेंगे और इस देश की सत्ता पर पैसे का जोर होगा, वैसे ही लोगों का जोर होगा। इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज होगी। प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? दो कारणों से। एक तो बाप की संपत्ति बेच के खाना है और दूसरा कि आरक्षण समाप्त करना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए ये सारे कारनामे हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है और लोगों को सतर्क करना है। आप सब लोग तैयार हैं? आपने जो वादा किया था 15-15 लाख रुपया का, वो पहुंच जाता तब लोग कहता कि हाँ आपने जो वादा किया था उसको पूरा किया। आपने जितना वादा किया था उससे ध्यान हटाने के लिए आप तमाम तरह के नाटक और रामलीला करने पर तुले हुए। अरे भाई, राम और कृष्ण ये हमारी आध्यात्मिक विरासत है, तो तुम्हारी कटौती कब से हो गई भाई? हम भी इतना ही मानते हैं, लेकिन तुम आज मठ मंदिर पर कब्जा करने की जो कोशिश कर रही है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, उसका विरोध है, उसका विरोध है। यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारी विरासत, संवैधानिक विरासत धर्मनिरपेक्ष का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, उसको बचाने की जरूरत है, उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। इस बात को आम जनता को हमें बताना है। उनको नहीं मालूम है, उनको 5 किलो अनाज जो है मैंने इलेक्शन तक किसी तरह कर देना है, इस प्रयास के प्रति आकर्षित करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। क्योंकि वो मजदूर है, मजबूर है, उनकी उस स्थिति का गलत फायदा उठाया जाए। लेकिन उनको यदि उनकी गैरत को जगा दिया जाए, उनको बताया जाए कि लोग क्या कर रहे हैं, तो मेरा पूरा बहुत दिनों से तो हम लोग गए नहीं हैं लोगों के पास, पहले जाके तो देखे। अब मत समझिए कि वहाँ समझने वाले लोग नहीं हैं। उनके पास अखबार वही पहुँच रहा है जो केंद्र की सरकार चाहती है वहाँ तक पहुँचे, उतना ही बात पहुँच रहा है। तो नई बात आपने जाके बताइएगा कि क्या हो रहा है। आप ये संवाद, ये जन संवाद, यहाँ जो टाइटल लिखे हुए हैं, ये क्या है? कम्युनिकेशन, उससे बातचीत, प्यार, व्यवहार, उसको बढ़ाने का यह मुहिम, और उसके लिए 1 महीने का समय है।
तब जाके आप मैदान में उतर पाएंगे। मैं कहना चाहता था कि लड़ाई बूथ पर है और वोट की मारक क्षमता बुलेट से ज़्यादा है, इसलिए अपने बुलेट को यानी कि वोट को इकट्ठा करो और उसका दिल्ली की सत्ता, बिहार की सत्ता पर स्थापित हो। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को हम लोग को रद्द करना चाहिए। अभी केंद्र सरकार में जैसे बिगड़ा हुआ बेटा बाप दादा की संपत्ति बेच बेच के खाता है, उड़ाता है, वही हाल केंद्र सरकार का। रेल बिक गया, तेल बिक गया, इंडियन ऑयल, हवाई जहाज बिक गया, इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बिक गया। बिक गया का क्या मतलब? वह कंपनी जो है उसका शेयर पब्लिक में दे दिया, यही बिक जाना होगा। या तो अदानी अंबानी के हाथ में जा रहा है, नहीं तो उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जा रहा है। नालको बालको जब से एनडीए की सरकार आई सिर्फ बेची नहीं है, लेकिन बनाया हुआ किसका था? हमारे पुरखों का बनाया हुआ था पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या है? समाजवादी व्यवस्था पर आधारित उद्योग, एचईसी है, बहुत तरह के पब्लिक सेक्टर है। उसमें उसका प्रिंसिपल है कि उसमें जब घाटा भी होगा तो चूंकि लाखों देश के लोग वहाँ काम करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा पर नहीं कि 1 महीना का वक्त है, पूरे संगठन के साथ मैं कह रहा हूँ, आपस में मनभेद हो सकता है, लेकिन विचारों का मतभेद न हो, इस बात का ध्यान रखें। जो जहाँ लगे हुए हैं, आप पहले मंदिर रहेगा तब बतासा खाएगा लोग, मंदिर ही नहीं रहेगा तो बतासा खाएगा। तो पहले पार्टी को स्थापित कीजिए। जो लंबे समय से यहाँ पर परेशानी आ रही है उसकी वजह यही है, और इस वजह को समाप्त करने के लिए हम महिला समाज, हमारे सरकार ने महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य किया है। तो आप उनके बीच जाकर महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करें। और किसानों के लिए अभी राजस्व विभाग में बहुत सारे कार्य किए गए। अब इसमें जानने की जरूरत है कि क्या क्या किया गया। हमने फीफो कानून लगाया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दाखिल खारिज के मामले में, यानी कि पहले जो अप्लाई करेंगे उसका काम पहले होगा। क्या व्यवस्था स्थापित थी? पदाधिकारियों ने जो व्यवस्था बना रखी थी और कुछ उस तरह के लोग में शामिल थे जिन्होंने व्यवस्था बना रखी थी कि कुछ लोगों का 2-4 दिन में पड़ा और कुछ लोगों का 2-2 साल तक पड़ा रहता। हमने व्यवस्था बना दी है कि चाहे वो कलेक्टर का बेटा, कलेक्टर का जमीन हो, चाहे गरीब किसान का, सीरियल नंबर से आएंगे, उनका सीरियल नंबर से काम होगा। अब सबका काम हो रहा है, काम राजस्व व्यवस्था बदली। 1 महीना पहले मैं विद्या आया था, मैंने कुछ घोषणा की थी। मैंने क्या घोषणा की? 1.25 महीने में गन्ना का मूल्य बढ़ाएंगे और मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। 18 से 20 तारीख तक हमको निर्णय लेना है। काम तो हो ही रहा है, काम का प्रचार, काम की बात आपको जाननी चाहिए कि क्या काम हो रहा है, और इसको प्रचार करेंगे तो जनता कन्विंस होगी सब कुछ ठीक कर रहा है। अब जाके देखिए जमीन का नक्शा पहले कैसे मिलता था, आज जमीन का नक्शा कैसे मिलता है। एक ऑनलाइन कीजिए, आपके घर पर स्पीड पोस्ट नक्शा पहुंच जाएगा। कोई जमीन, कोई बम्बे कलकत्ता में रह रहा है, उसकी जमीन के साथ कोई छेड़छाड़ किया तो उसके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आ जाएगा। यह भी व्यवस्था बनाई गई कि कलकत्ता में बैठे बैठे अपने मोबाइल से ऑब्जेक्शन फाइल कर दे तो दाखिल खारिज गलत कराने की कोशिश कर रहा है, उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होगी और दोनों पक्ष को सुना जाएगा तो उसका फैसला होगा। और जो ऐसा नहीं करेगा उसके लिए आलोक नेता यहाँ खड़ा है। मैं एक हार्ड टास्क मास्टर हूँ। मैंने जो टास्क किया है
पूरा नहीं करने वाले को सख्त कार्रवाई करता है। हमने किया है। तो आप समझ लीजिए सरकार तो काम कर रही जनहित में, और इस बात को जो सरकार काम नहीं कर रही है उस सारे प्रचार मीडिया का इस्तेमाल करके हमको बता दीजिए कि साल नीचा स्थान है मेरी नजर में, और उसको नीचे ला के लसार के उसको अड्डा के बीच में बताइए। मैंने शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या मतलब है आके जबरदस्ती उद्घाटन करने पर चले। ये राजनीतिकरण जो है वह सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, ताकि देश में अलगाव बढ़ जाए और उसके बाद वो वोट में लग जाए। तो ये बातें आम जनता समझे, ये तो कोई गलत बात नहीं है, ये किसी के अहित की बात नहीं है, समझदारी की बात है। इसको वहां तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हाल के हालात बहुत खराब थे, आपने देखा होगा, सुना होगा, और बहुत खराब हालात थे। उससे पहले जाइए 2002 में गुजरात के हालात बहुत खराब थे। नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार नहीं हो सकते, दूसरी बार नहीं हो सकते थे। ये हालात उन्होंने स्थिति को देख लिया, नहीं हो सकते थे। तो फिर वहां पर जो घटना हुई, जिसका फैसला भी, उससे रिलेटेड फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उस गुजरात दंगे को ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।